सलामकुम। चैप्टर नंबर 11 और इसका रिवीजन हम स्टार्ट कर चुके थे। और रिवीजन के जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस को समझा था। और इसके अलावा जो है सेकंड जो लेक्चर था, उस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है इसको डिस्कस किया। और इसके अलावा लीनियर एक्सपेंशन पे डिस्कशन की, वॉल्यूम एक्सपेंशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया। जबकि लेक्चर नंबर 3 जो रिवीजन का था चैप्टर नंबर 11 के, इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 3 में हमने गैस लॉस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ और इसके अलावा चार्ल्स लॉ डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 पर। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये लेक्चर बेस करता है प्रेशर पर। हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को किस तरह डिटरमिन किया जाता है। तो इस हवाले से हमारा ये आज का लेक्चर है।
तो माइनस का 2 mvx हो गया चेंज इन मोमेंटम, जबकि 1/t की जो वैल्यू है हमारे पास वो vx/2l है। तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को -2 mvx, जबकि 1/t को हमने लिखना है vx/2l। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 2 है यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, आप इस 2 को कैंसिल करते हैं 2 से। तो कैंसिल करने के बाद रह क्या जाएगा, vx और vx दो बार है तो vx और vx क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में l लिख देंगे, 2 तो कैंसिल हो गया। तो ये हमने फोर्स डिटरमिन कर ली, और फोर्स का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का mv² x डिवाइडेड बाय l। अब अगर हम माइनस को रिप्लेस करते हैं प्लस से, तो ये माइनस को प्लस बनाने की वजह क्या है, हम जानते हैं ये माइनस, फोर्स माइनस में आ क्यों रही है। तो फोर्स माइनस में उम्र उस सूरत में लगाई जाती है जब हम बात करते हैं रिएक्शन के हवाले से। अब यहाँ पे किस रिएक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जिस रिएक्शन की बात की जा रही है उसका लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ एक्शन भी होना चाहिए। अब ये कौन से एक्शन और रिएक्शन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वॉल है और मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करता हुआ आता है तो मॉलिक्यूल टकराता है दीवार से, तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल, ये हो गया एक्शन। बदले में टकरा के मॉलिक्यूल वापस चला जाता है, इसका मतलब किसी और ने मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई की है। अब कोई और चीज़ कौन है, यहाँ पर वॉल है, तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगी, वॉल अप्लाई करेगी मॉलिक्यूल पर, इस फोर्स को आपने रिएक्शन फोर्स कहना है। तो दो फोर्स होती हैं, एक मॉलिक्यूल टकराता है वॉल के साथ, ये फोर्स एक्शन की है, और बदले में वॉल जो है हिट करती है मॉलिक्यूल को, ये फोर्स रिएक्शन की है। क्योंकि हम यहाँ पे कोलिजन कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल के हवाले से, प्रेशर मॉलिक्यूल को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, तो फोर्स भी हमें मॉलिक्यूल की ही लेनी चाहिए, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। इस सूरत में हम ये लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो आपको लिखना चाहिए mv² x डिवाइड बाई l, बस साइन आप माइनस हटाएंगे और वहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का साइन लिख देंगे। तो प्लस का mv² x डिवाइड बाई l। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने फोर्स तो डिटरमिन कर ली, क्या ये कंटेनर के अंदर तमाम मॉलिक्यूल की फोर्स थी, तो हमने कहा नहीं, ये तमाम मॉलिक्यूल की फोर्स हमने डिटरमिन नहीं की है। ये कितने मॉलिक्यूल की फोर्स डिटरमिन की है हमने, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल की फोर्स डिटरमिन की है। तो हमारे पास हैं कितने मॉलिक्यूल, तो हमारे पास तो n मोल्स थे और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो हम इन तमाम मॉलिक्यूल की फोर्स पे बात करने जा रहे हैं। तो कैसे बात करें, हमने कहा ठीक है, सारे मॉलिक्यूल की फोर्स को ऐड कर देते हैं, F1 F2 F3 और लास्ट में FN फोर्स ऑफ लास्ट मॉलिक्यूल। अब फोर्स 1 क्या है, फोर्स 2 क्या है, तो फोर्स 1 में आपने देखा कि m और l सब फोर्सेस के अंदर सेम है, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल का मास सेम है और हर मॉलिक्यूल के लिए जो कंटेनर की डायमेंशंस है वो भी सेम है। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कोई मॉलिक्यूल कम स्पीड से मूव करेगा, कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं किसी के साथ v1, किसी के साथ v2, किसी के साथ v3। इसका मतलब मॉलिक्यूल की सिर्फ स्पीड का फैक्टर वेरी करता है, बाकी तमाम मास और लेंथ सेम रहेंगी। तो हमने उसी बात को यहाँ पर इंक्लूड किया और तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की फोर्स पे बात की। अब इसके बाद कॉमन लिया हमने कहा क्योंकि मास और लेंथ तो यहाँ पर कॉमन है, तो जब मास और लेंथ कॉमन आया यहाँ पर, तो बाकी क्या है, v1x v2x v3x v4 और लास्ट में vn, m और l कॉमन लेने के बाद। इसके बाद क्योंकि हमारे असल टॉपिक का पर्पस था प्रेशर को डिटरमिन करना, तो प्रेशर को डिटरमिन करने का फॉर्मूला होता है फोर्स और एरिया का आपको रेशियो लेना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन भी यही है, तो प्रेशर का मतलब है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स की जगह तो लिख देंगे आप ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपने यहाँ पर लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को फोर्स की जगह लिख देंगे। रहा एरिया, तो एरिया क्या लिखेंगे आप, तो एरिया अगर मैं एक वॉल की बात करता हूँ क्यूब के, तो क्यूब की वॉल की इसकी डायमेंशन l है और इसकी डायमेंशन भी l है। तो एरिया मालूम करने के लिए आप इन दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट लेंगे, तो एरिया किसके बराबर होगा, l इंटू एल के होगा। तो l इंटू एल कितना हो जाएगा, तो l इंटू एल होना चाहिए l² के। तो इसका मतलब यहाँ जो एरिया है वॉल का वो कितना है, l² के बराबर है। तो हम एरिया की जगह पर लिखने जा रहे हैं l²। तो फोर्स की जगह पर लिख दिया हमने ये पूरा एक्सप्रेशन, m/l v1x² v2x² v3x² v4x² प्लस vnx² लिखा हमने। जबकि डिवाइड में जो एरिया था, इस एरिया की जगह पर हम लिख दिया l²। तो ये हमने एक प्रेशर की इक्वेशन बना ली। अब इसके बाद हमने ये करना है कि ये डिवाइड में l एक बार और ये डिवाइड में l², यानी दो बार डिवीजन में हो रहा है, तो हम बजाय l² और l को अलग अलग लिखने के हम इनको कंबाइन करके लिख देते हैं। क्या मतलब इस बात का, l² और l का जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो l² l का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वो l³ के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे l³। तो हमने यहाँ पर लिख दिया m/l³ v1x² v2x², बाकी तमाम चीज़ें एज इट इज़ हम लिखते आ रहे हैं।
अब यहाँ पर एक और चीज़ आने वाली है जिसको एनवी कहते हैं। अब ये एनवी क्या है? एनवी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पास मॉलिक्यूल की तादाद होगी कितनी, मुझे कैसे पता लगेगा इस बात का? तो यहाँ पर हमने एक सिंपल बात करने की कोशिश की है। हमने कहा है हम डेंसिटी पे बात कर लेते हैं, और डेंसिटी यहाँ पर मास के हवाले से नहीं है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कि लेट सपोज ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर की तमाम साइड्स की लेंथ 1 मीटर है। अगर मेरे पास कह देता हूँ मैं 1 मीटर है एक कंटेनर जिसके तमाम साइड्स की लेंथ 1 मीटर है, तो इस 1 मीटर वाले कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को, उनकी तादाद को मुझे रिप्रेजेंट करना है एनवी से। तो एनवी का मतलब क्या है? एनवी का मतलब वो मॉलिक्यूल जो कितने वॉल्यूम के अंदर होंगे, यूनिट वॉल्यूम के अंदर होंगे, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे एनवी कहेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, इस बात को हमने लिखा मैथमेटिकली। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल एन, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो वॉल्यूम तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, तीनों डायमेंशंस का। वो है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इन तीनों डायमेंशंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या पता लग जाता है? आपको वॉल्यूम का पता लग जाता है, एल क्यूब। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है? एन बाई एल क्यूब के। तो एल क्यूब का फॉर्मूला अगर यहाँ से अरेंज करें तो एल क्यूब बराबर हो जाएगा एन बाई एन वी। क्योंकि हम यहाँ पर एल क्यूब का फॉर्मूला रिप्लेस करने जाएंगे तो हम एल क्यूब की जगह पर लिख देंगे यहाँ पर एन बाई एन वी। तो इक्वेशन नंबर 3 अब हमारी कुछ यूँ हो जाएगी, m डिवाइडेड बाय, आपने ये देखा n अपॉन एन वी हमने किसकी जगह पर लिखना है? हमने यहाँ पर एल क्यूब की जगह पर लिख देना है n अपॉन एन वी। जबकि बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिखी हैं, v1x v2x v3x v4x, और बाकी एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। इसके बाद हमने ये किया कि जो एन वी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो m से मल्टीप्लाई में लिख दिया, और n जो है वो डिनोमिनेटर का हिस्सा बना दिया आगे v1x वाली इक्वेशन के साथ। इसके बाद हम इक्वेशन के अंदर जो v1x² v2x² जो आपको पूरा स्टेप नज़र आ रहा है, इस पे रेफरेंस देने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला है मीन स्क्वायर स्पीड का। यानी अगर आप सारी स्पीड को ऐड करें और डिवाइड बाय n कर दें, इसका मतलब आपने स्पीड का एवरेज कैलकुलेट किया है। कौन सी स्पीड का? स्क्वायर एवरेज स्पीड का आपने एवरेज कैलकुलेट किया, तो आप इसे मीन स्क्वायर, ये जो बार देख रहे हैं, ये बार का मतलब मीन है, और 2 यहाँ पर स्क्वायर है, मीन स्क्वायर स्पीड है। जबकि मास m है और nv का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो m n v है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी का सिंबल रो होता है। तो अब हमारी इक्वेशन में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यहाँ पर ये पूरा चीज़ जो आपको नज़र आ रही थी, इसको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर, और उसकी जगह लिखेंगे v(x²), जबकि m n v जो हमें इक्वेशन 4 में नज़र आ रहा था उसकी जगह लिखेंगे रो। तो अब प्रेशर की इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, वो आ रहा है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो 3 डायमेंशंस मोशन करते हैं, यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वी वाई और वी जेड के हवाले से, और ये हमारी असम्पशन है, हम फर्ज कर रहे हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर जो स्पीड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे वो तकरीबन तकरीबन इक्वल होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा v(x², vy² और vz², ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हमने अस्यूम कर लिए। इसके बाद हमने शुरू में एक इक्वेशन की बात की थी जिसमें कहा था कि v(x² प्लस vy² प्लस vz² ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। अब इस मैग्नीट्यूड के अंदर क्योंकि vy और vz ये vx के बराबर है, तो हमें vy की जगह पर भी vx लिखना है और vz की जगह पर भी vx लिखना है। अब vx और vx, कितनी बार vx आ गया? 3 बार। तो हमने यहाँ पर लिख दिया vx1 vx2 और ये 1vx, तो कितने vx 3 vx² हो गए। क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी x की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो x कंपोनेंट की इक्वेशन बनाने के लिए 3 जो मल्टीप्लाई में था उसको हमने क्या कर देना है? डिवाइड में लिख देना है। तो 1/3 v² इक्वल टू v² x आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 5 में जहाँ v² x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने पर हमें मिलता है p इक्वल टू 1/3 p इज इक्वल टू रो 1/3 v²। ये 1/3 v² किसकी जगह पर आ रहा है? तो ये 1/3 v² vx² की जगह पर हम लिख रहे हैं। सो हमने लिख दिया, और लिखने के बाद अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पर हमें इक्वेशन मिल गई p इक्वल टू 1/3 जो बीच में लिखा हुआ था हमने उसको शुरू में लाके लिख दिया 1/3 रो v²। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कैसे मालूम करें। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला मिला मुझे p इज इक्वल टू 1/3 रो v²। यहाँ पर रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और v का मतलब होता है मीन स्क्वायर स्पीड, यानी मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कितनी होगी, आप उसकी बात करेंगे एवरेज स्पीड के हवाले से। तो अपने इस लेक्चर को अब हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है।